2021 को सबसे अद्भुत साल बनाएं। इस साल वो सब मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं, पर कैसे, आइए जानते हैं। मुझे लगता है कि हर साल अपने साथ बदलाव के नए अवसर लेकर आता है। हालांकि बदलाव और विजन क्रिएशन के कुछ सही समय भी होते हैं, जैसे कि मून साइकिल, वसंत ऋतु की शुरुआत, नए साल इत्यादि। नए साल में कुछ खास होता है। यह हमारे जिंदगी के एक विशेष अध्याय के खत्म होने का प्रतीक है। ये वो समय होता है जब हम बीते हुए साल को एक बार मुड़कर देखते हैं और आने वाले साल की तैयारी में लग जाते हैं। हमें नए साल से बहुत उम्मीदें होती है। चलिए इस साल को हम ब्रह्मांड के साथ मिलकर एक कुशल, सफल और अद्भुत साल बनाने की कोशिश करते हैं। पहला, इस साल खुद को प्रेम पत्र लिखने की प्रतिबद्धता बनाएं। अपने नए साल के संकल्पों के बीच आप बदलाव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। आप खुद के लिए बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं। ये आपके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं और जब आप इसे समय पर पूरा नहीं कर पाते तब आप खुद को असफल मानने लगते हैं। मैंने आपको पीछे की वीडियो में ये बताया है कि आपको नए साल के संकल्प क्यों नहीं बनाने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद उसे जरूर देखें। संकल्पों के बजाय खुद को प्रेम पत्र लिखें। ये ज्यादा नरम, आसान और आत्म प्रेम पर केंद्रित होगा। इस साल खुद को बहुत सारे छोटे छोटे प्रेम पत्र लिखें। ऐसा करने से आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस होगा और आप खुद को बेहतर बनाने पर काम कर पाएंगे। अपनी एक इच्छा सूची तैयार करें और हमेशा खुश रहें। दूसरा, आपके पास जो कुछ भी है उसका आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता की भावना सबसे ऊपर है। ये एक ऐसी भावना है जिसे महसूस करते वक्त आपको कोई और भावना महसूस नहीं होती। इस भावना पर महारत हासिल करने के लिए एक लंबी, अच्छी ग्लास की जार और कुछ रंग बिरंगे पेन और पेपर ले लें। हर दिन या हर हफ्ते कुछ ऐसा लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं और फिर उसे इस जार में डाल दें। यह आपको आपकी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों की याद दिलाता रहेगा। आप इसे चाहें तो कभी भी खोलकर पढ़ भी सकते हैं। तीसरा, हर दिन खुशी। खुशी एक विकल्प है। यह हमारे अंदर पहले से नहीं होता। सबसे धनी इंसान भी नाखुश हो सकता है। अपनी जिंदगी को देखें, अपने आशीर्वादों को गिने और हर दिन खुशियों को चुनें। खुश होने का इंतजार ना करें, इसे चुनें। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, जैसे कि लिखना, गाना गाना, दौड़ना या कुछ और जो आपको पसंद है। अपनी खुशी खुद बनाएं और फिर इसे अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें। चौथा, चीजों को सही और गलत नजरिए से देखना बंद करें। याद रखिए, जिंदगी में सब कुछ न्यूट्रल होता है। हमारे पर्सपेक्टिव उन्हें सही गलत या नकारात्मक सकारात्मक बनाते हैं। अगर आप जिंदगी में किसी भी परिस्थिति को गलत नजरिए से देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप में सीखने की काबिलियत नहीं है। अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा से सही तरीके से नहीं हो सकता या आपको फिर से वो अवसर नहीं मिल सकता। हर चीज के पीछे अच्छाई होती है। यही दुनिया का सच है और अगर आप इसे इस नजरिए से नहीं देखेंगे तो आप कभी भी अच्छाई का अनुभव नहीं कर पाएंगे। पांचवा, अपना प्रेशर फ्री बकेट लिस्ट तैयार करें। 2021 में अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए थोड़ी जगह बनाएं। एक ड्रीम बोर्ड तैयार करें या अगर आपको मेरी तरह घूमना पसंद है तो एक मैप खरीदकर किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहां आपका ध्यान हमेशा जाए। इसे सुबह उठने के साथ साथ और रात में सोने से पहले देखें। रंगों, तस्वीरों और स्टिकर्स का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को लिखकर आप ब्रह्मांड को उस पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। वो आपकी इस सफर को शुरुआत करने में मदद करेंगे। याद रखिए, आपके पास अपनी मनपसंद जिंदगी बनाने की शक्ति है। छठा, बस कहे नहीं करें।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में लाने के लिए आपको लॉ ऑफ एक्शन का पालन करना पड़ेगा। इसके बिना आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सच है। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, उसके बाद आपको काम करना शुरू कर देना है। आपको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। एक ऐसी योजना बनाएं जो आपके दिल और आत्मा को अच्छा लगे और फिर हर दिन इस पर काम करें। इसे साप्ताहिक या मासिक आधार पर चेक करते रहें। 7वां, चीजों को जाने दें। चीजों को जाने दें, इससे आपको बहुत अच्छा और आजाद महसूस होगा। अगर आप अतीत की नकारात्मकता में ही उलझे रहेंगे तो वर्तमान का आनंद कैसे ले पाएंगे? नए अनुभवों के लिए आपको अपनी जिंदगी में जगह बनानी होगी। मैं मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप की बात कर रहा हूं। अपने दिन की शुरुआत में अपने काम करें। मानसिक और आध्यात्मिक सफाई के लिए ये करें। अपनी मुट्ठी में किसी सीमित या नकारात्मक सोच को पकड़ने की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप एक नदी के ऊपर के ब्रिज पर खड़े हैं। अपनी मुट्ठी खोलें और उस नकारात्मक ऊर्जा को पानी में फेंक दें। उसे बहता हुआ देखिए। सांस लें, मुस्कुराएं, आप आजाद हैं। 8वां, अपनी जिंदगी में ध्यान को आमंत्रित करें। जैसा कि अब आप ज्यादा खुशियां बनाने पर, आभार महसूस करने पर, सब कुछ जाने देने पर, अपनी बकेट लिस्ट तैयार करने पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में खाली जगह बनती जा रही है। जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तब आप जिंदगी में शांति और सकारात्मकता को निमंत्रित करते हैं। ध्यान लगाने से आप खुद को समझ पाते हैं। आपको अपनी इच्छाएं, सीमाएं समझ आने लगती है और आप धीरे धीरे अपनी सर्वश्रेष्ठ जिंदगी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। 9वां, हार ना माने। ब्रह्मांड को एक जिद्दी दिल पसंद है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। ध्यान बनाए रखिए। अगर चीजें आपको मुश्किल लग रही हैं या आपको किसी चीज को हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तो देखिए कि आपसे कहां गलती हो रही है। क्या आप परिणाम से जुड़े हुए हैं? क्या आप भरपूर काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्यों के योग्य नहीं हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए सच में तैयार हैं? परिस्थितियों को अच्छे से समझें पर हार ना माने। 10वां, जिंदगी में मजे करें। क्या आपकी इच्छाएं जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अपनी खुशियों को रोक कर रखते हैं? ये बहुत सामान्य है, पर ये गलत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विजन बोर्ड बना रहे हैं या कितने अफर्मेशंस कह रहे हैं। अंततः ये आपकी ऊर्जा के बारे में है। हम सब ऊर्जा से बने हैं। जब हमारी ऊर्जा कम स्तर पर होगी तब हम कम ऊर्जा वाली परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे, पर जब हमारी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर होती है तब हम सकारात्मकता को आकर्षित कर पाते हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट ना कर पाने की वजह से खुद को टॉर्चर कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। अगर आपकी ऊर्जा खुश नहीं होगी तो आप कभी अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें कि आपकी ऊर्जा कहां जा रही है। अगर आपको अपने लक्ष्यों की वजह से तनाव हो रहा है तो आप गलत रास्ते पर हैं। अच्छा महसूस करने पर ध्यान दें, मजे करें, लेट गो करें, जाने दें और आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी।